कहते हैं कि कुछ स्वाद सिर्फ जीभ पर नहीं, दिल पर भी छप जाते हैं। लेकिन एक छोटे से गांव में एक ऐसी बूढ़ी दादी रहती थी, जिनके समोसे का स्वाद लोगों को रुला देता था। आखिर उनके समोसे में ऐसा क्या रहस्य था, जिसे जानने के लिए एक बड़ा होटल मालिक भी हजारों किलोमीटर दूर से चला आया। सुबह का समय, हल्की धुंध, गांव का चौराहा, गरम तेल में समोसे छन रहे हैं। अरे भाई, जल्दी लाइन में लग जाओ, नहीं तो समोसे खत्म हो जाएंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस स्वाद के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो पूरे गांव की सोच बदल देगा। स्कूल से लौट रहे राहुल के पेट में भूख है। वह जेब टटोलता है, लेकिन सिर्फ 5 रुपए ही मिलता है। आज तो समोसा नहीं खा पाऊंगा। दादी उसे देख लेती हैं। क्या हुआ बेटा? दादी, पैसे कम हैं। हाँ, पैसे कम हैं तो क्या हुआ? भूख तो पूरी है ना। लेकिन दादी, आपका नुकसान हो जाएगा। बेटा, भूखे बच्चे को खिलाने से कभी नुकसान नहीं होता। राहुल पहला निवाला खाता है। गरम आलू, मसालों की खुशबू, आंखें चमक उठती हैं। दादी, ऐसा स्वादिष्ट समोसा कहीं नहीं मिलेगा। तभी एक कार गांव में प्रवेश करती है। ये देख लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं। उसमें से विक्रम सेठ उतरता है, जो कि एक होटल का मालिक है। ये शहर वाला यहाँ क्या करने आया है? विक्रम दुकान तक पहुँचता है। क्या यही शांति दादी की दुकान है? हाँ बेटा, बैठो। विक्रम समोसा खाता है। पहला निवाला, फिर दूसरा और फिर तीसरा। वाह, क्या स्वादिष्ट समोसा है, अद्भुत स्वाद। विक्रम ने 5 सितारा होटलों में करोड़ों खर्च किए थे, लेकिन ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा था। दादी, मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ, मुझे यह रेसिपी दे दीजिए। पूरा गांव चौंक जाता है। 1 लाख? नहीं बेटा। तो फिर 2 लाख ले लीजिए। फिर भी नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि कुछ चीजें किताबों में नहीं लिखी जाती। विक्रम के मन में जिज्ञासा और बढ़ जाती है कि आखिर क्या कारण है कि इतने रुपए देने पर भी दादी इनकार कर रही है। विक्रम अगले कई दिन गांव में रुकता है। दादी को ध्यान से देखता है। आलू वही, मसाले वही, आटा वही, तेल भी साधारण। आखिर रहस्य कहाँ छिपा है? एक रात वह दुकान के पीछे छिप जाता है। दादी अकेली समोसे बना रही हैं। धीरे से आंखें बंद करती हैं। हे भगवान, जो भी यह समोसा खाए उसके जीवन में खुशियां आए। विक्रम सब सुन लेता है, लेकिन वह अब भी संतुष्ट नहीं होता। अगले दिन सुबह दादी की दुकान पर हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई है। आज राहुल अभी तक नहीं आया। हर दिन स्कूल जाते समय राहुल दादी को नमस्ते करने जरूर आता था। तभी गांव का एक लड़का दुकान पर आता है। दादी, राहुल को तेज बुखार है, वो आज स्कूल भी नहीं गया। दादी का चेहरा उतर जाता है। कुछ पल सोचती हैं, फिर कुछ समोसे और एक पानी की बोतल कपड़े के थैले में रखती हैं।
विक्रम यह सब चुपचाप देख रहा होता है। बस एक ग्राहक के लिए इतना कुछ? राहुल चारपाई पर लेटा हुआ है। पास में उसके पिताजी भी बैठे हैं। दादी उसके पास बैठती हैं। कैसा लग रहा है बेटा? दादी, आज आपके समोसे भी नहीं खा पाया। दादी हल्का मुस्कुराती हैं। थैले से समोसा निकालती हैं। पहले ठीक हो जाओ, फिर 2 समोसे मुफ्त दूंगी। राहुल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसी समय दरवाजे पर खड़ा विक्रम ये दृश्य देख रहा होता है। पहली बार उसे महसूस होता है कि दादी के लिए ग्राहक सिर्फ ग्राहक नहीं, परिवार हैं। दादी, अब मैं समझ गया। क्या समझे बेटा? आपके समोसे का स्वाद मसालों में नहीं है, आपके प्यार में, आपका अपनापन, आपकी दुआओं में है। यही असली रहस्य है। दादी की आंखें नम हो जाती हैं। जब खाना सिर्फ बेचने के लिए नहीं, लोगों को खुश करने के लिए बनाया जाए, तब उसका स्वाद अलग ही होता है। कुछ महीने बीत गए। अब दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी है और बीमार भी है। पूरा गांव उनके आसपास बैठा है। दादी, हमें छोड़कर मत जाइए। शरीर जाता है बेटा, प्यार नहीं। दादी अपनी पुरानी रेसिपी डायरी विक्रम को सौंपती हैं। अगर कभी मेरे स्वाद को जिंदा रखना तो पहले इंसानियत जिंदा रखना बेटा। कुछ समय बाद गांव में नई दुकान खुलती है। बोर्ड पर लिखा है, दादी के समोसे, नीचे एक पंक्ति जहां हर समोसे में प्यार की एक चुटकी मिलती है। अतः इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में सबसे बड़ा स्वाद मसालों का नहीं, प्रेम का होता है। क्योंकि जब किसी काम में प्रेम मिल जाता है तो साधारण चीज भी असाधारण बन जाती है, और वही प्रेम इंसान के जाने के बाद भी उसकी यादों को हमेशा जिंदा रखता है।